हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत न करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत शुरू कर दी। हतमी फैसला जल्द होगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चेयरमैन की तकर्री तक काम जारी रखना है, ये कहा गया है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, मुशावरत की गई है, क्या अपोजिशन को भी इस मुशावरत में शामिल किया गया है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज चेयरमैन नैब के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज के इजलास में ज़राए बता रहे हैं, कहा कि नए चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ पहले ही नैब के अंदर केसेस मौजूद हैं। जबकि आज के इजलास में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के लिए कानूनी मामलात के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई और वज़ीर कानून को ऑर्डिनेंस लाने के अहकामात भी दिए गए। ये भी बताया गया कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा चेयरमैन को ही आर्जी तौसीह देने का मशवरा दिया गया, जबकि ये भी कहा गया कि नैब कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होना ज़रूरी है। लेकिन अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान कुछ जो मामलात हैं उसके हवाले से भी मशावरत नहीं की जा सकती और दूसरा उन अपोजिशन लीडर के खिलाफ केसेस भी हैं, तो इस वजह से हुकूमत ये कहती है कि इनके साथ मुशावरत नहीं की जाएगी। हुकूमत ने अब फैसला किया है कि नए चेयरमैन नैब के लिए जो तौसीह दी जाएगी उसके हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब को तौसीह भी दे दी जाएगी। अच्छा फ़हीम, मुसवदा भी तैयार किया जा चुका है इस बात का, तो क्या तमाम फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं? मुशावरत किस किस से की गई इसके लिए? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो हिदायत की है तो उसके बाद वज़ारत कानून की जानिब से एक मुसवदा भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दीगर जो रुफ़क़ा हैं और जो कानूनी टीम है वज़ीर-ए-आज़म की, जिनमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत वज़ीर कानून शामिल हैं, उनसे वो मुशावरत करेंगे और इस मुशावरत के बाद ही जब वो मंजूरी देंगे इस ऑर्डिनेंस की, ज़ाहिर है वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी, वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए भी मंजूरी ली जा सकती है। तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत इस ऑर्डिनेंस को नाफिज करने के हवाले से मंजूरी देंगे। तो नैब ऑर्डिनेंस जो है वो 1999 की शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है उसमें तो फ़हीम, वजह क्या बनी जब कल के इजलास में ये फैसला किया गया कि चेयरमैन नैब की तौसीह और नैब की तरामीम के हवाले से अपोजिशन से राबिता किया जाएगा, तो क्या राबिते में डेड लॉक रहा जिसकी वजह से अब सदारती ऑर्डिनेंस का फैसला किया गया? देखिए, अपोजिशन की जानिब से जो मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इन चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तौसीह नहीं दी जा सकती कानून के मुताबिक, और उनका जो माजी का कंडक्ट था इस हवाले से भी अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे और बिलखसूस अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है जिसकी वजह से अपोजिशन के अराकीन को टारगेट किया जा रहा है। तो हुकूमत ये समझती है कि एक तो अपोजिशन किसी तौर पर इनके साथ बातचीत करने के हवाले से राज़ी नहीं होगी, तो दूसरा उनका हुकूमत का ये कहना है कि इन्हीं चेयरमैन नैब को तौसीह दी जाएगी और नैब ऑर्डिनेंस 1999 की जो शिक है उसमें एक तरमीम की जाएगी और तरमीम के बाद ही जो मौजूदा चेयरमैन है जस्टिस जावेद इकबाल, इनकी मुद्दत है उनमें तौसीह कर दी जाएगी। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को मुसवदा जो हतमी मुसवदा है वो पेश करने की हिदायत की है। मुशावरत आज हुई है और यही फैसला किया गया है कि जस्टिस जावेद इकबाल को ही बरकरार रखा जाए। अच्छा फ़हीम, यकीनन ये बात तो हो गई कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तब तक काम जारी रखेंगे जब तक नए चेयरमैन की तैनाती नहीं हो जाती, तो क्या नए चेयरमैन की तैनाती के लिए हुकूमती हलकों में इस बात का कोई इम्कान है कि अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा? देखिए, कानूनी और आइनी तौर पर अपोजिशन लीडर के साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो या फिर चेयरमैन नैब की तकर्री हो, इस हवाले से अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत लाजमी है। लेकिन हुकूमत का ये समझना है कि क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर हैं, तो ये अगर इनके साथ मशावरत की जाती है तो वो असर अंदाज होने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से नाम आएगा तो वो भी नाम जो है वो उस तरीके से न्यूट्रल तरीके से नहीं आएगा। तो हुकूमत का ये समझना है और ये फैसला भी किया गया है कि अपोजिशन लीडर के साथ इस हवाले से मशावरत नहीं की जाएगी, ऑर्डिनेंस लाकर मौजूदा चेयरमैन को ही बरकरार रखा जाएगा और इस हवाले से तो फ़हीम, 6 मगोइयाँ क्या हैं? पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो खबरें ये थी कि 4 साल के लिए मजीद इन्हें तौसीह दी जाएगी, अब की खबरें क्या हैं? देखिए, फिलहाल जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक उनकी मुद्दत में कुछ अर्से के लिए तौसीह की जाएगी और जो नए चेयरमैन नैब है उनकी तैनाती के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नई समरी तैयार की जाएगी कि जो नया चेयरमैन होगा क्या इन्हीं को रीअपॉइंट किया जाएगा या फिर कोई नया लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही फैसला किया गया है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसीह की जाएगी और ये भी
वज़ीर आज़म ने असूली तौर पर इत्तेफाक किया है कि क्योंकि अपोजिशन लीडर के खिलाफ नैब की अदालतों में और नैब के पास काफ़ी ज़्यादा जो इंक्वायरीज हैं या फिर जो रेफरेंसेज हैं वो ज़ेर समात हैं, ज़ेर तहकीक हैं, लिहाजा ये जो अपोजिशन लीडर अगर कोई नाम तजवीज़ करेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं होगा। इस वजह से अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने का फैसला किया गया है और एक ऑर्डिनेंस के सही। फहीम साथ ही रहेगा, हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल इकबाल भट्टी, वही खबर कि जो कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी उस पर हुकूमत अमल दरामद करने पर बज़िद नजर आ रही है, अपोजिशन से मुशावरत नहीं की जाएगी, तो इस ज़िमन में अपोजिशन की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? देखिए, अपोजिशन की जानिब से यकीनी तौर के ऊपर एक रद्द-ए-अमल तो आएगा, क्योंकि हुकूमत की ये आईनी, कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि नए चेयरमैन की तैनाती से मुतल्लिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए। भले अगर आपने ऑर्डिनेंस भी लेके आना है तो एक बाहमी इत्तफाक़ी राय से आ सकता है, जिसकी एक कानूनी और इखलाकी एक उसकी वेटेज भी होगी। ये बात बहुत से माहिरीन, कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब कोई ऑर्डिनेंस आता है, हुकूमत उजलत एक फैसला करती है, जरूरत होती है, तो लेकिन उसकी जो जस्टिफिकेशन, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो भी मद्देनजर रखी जाती है, क्योंकि कानून में उसकी हैसियत होती है और अदालतों में अगर ऑर्डिनेंस चैलेंज हो तो वहां पर उस इंटेंशन को वेटेज मिलती है। तो अब हुकूमत ने कुछ माह कब ये चीज वाज़ेह थी कि हुकूमत ये चाहती है कि चेयरमैन नैब को तौसीह दी जाए। पहले तो ये मामला सामने आया था कि हुकूमत एक और टर्म के लिए इनको एक्सटेंशन दे, कानून में कतन कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है नैब ऑर्डिनेंस में, और उसके बाद ये अब रास्ता निकाला गया, बहुत सी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि हम इसको ऑर्डिनेंस के जरिए से मौजूदा चेयरमैन को इस बात के ऊपर एक्सटेंशन दे देते हैं कि नए चेयरमैन की जब तक तैनाती नहीं होती उस वक्त यही काम करेंगे। तो इसकी भी जो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन है वो इसको सुहेल इकबाल भट्टी, एक आम सवाल है कि अगर अपोजिशन से मुशावरत करनी ही है तो फिर ऑर्डिनेंस लाने का तरद्दुद कैसा? जब अपोजिशन से मुशावरत ही नहीं करना चाहते तो उसी ज़िमन में तो ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही। जी बिल्कुल, हुकूमत एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये दूसरे लफ्जों में जो मुशावरत का मामला है उसके ऊपर आई वॉश करने के लिए ये जस्टिफिकेशन दी है कि हम नए चेयरमैन की तैनाती तक इनको तौसीह दे देते हैं। एक्सटेंशन होती है वो भले 10 दिन की हो या 3 साल के लिए हो। तो अब यही मामला है, अपोजिशन इस बात का गौर कर रही है कि हुकूमत जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी करेगी तो अपोजिशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कानूनी हुक्म को वो एक्सेप्ट करे। अल्टीमेटली वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद इस अंदाज से तौसीह देने से नैब की पोजीशन भी कुछ हद तक कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि अपोजिशन तो पहले ही कोई मौका ढूंढ रही है कि उसे कोई मौका मिले, वो चेयरमैन नैब को या नैब को क्रिटिसाइज कर सके, अपने आप को जस्टिफिकेशन पेश कर सके। तो बेहतर फैसला ये था कि हुकूमत ऐसा इकदाम करती जिसके नतीजे में जो अब तक नैब के मुख्तलिफ केसेस की तहकीकात जारी हैं, जो नैब की एक प्रेस्टीज है वो इंटैक्ट रहती, अपोजिशन को कोई मौका ना मिलता। लेकिन अब चूंकि असूली तौर पर फैसला हो चुका है, हुकूमत ने ये इकदाम उठाना है। जैसे ये चीज नोटिफाई होगी तो यकीनी तौर के ऊपर अपोजिशन इसको जो अपोजिशन का मूड लग रहा है वो इसको चैलेंज करेगी, वो इसको क्रिटिसाइज करेगी और मामला फिर अदालत में जाएगा, अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी। तो सुहेल इकबाल भट्टी, क्या हुकूमती हलकों में किसी और नाम पर गौर किया जा रहा है जो चेयरमैन नैब के लिए जिसका तकर्रुर किया जाए? देखिए, कुछ हुकूमती शख्सियात से चंद रोज कबल हमारी बात हुई थी। हुकूमत ने 1 माह पहले तक एक वर्किंग की थी और एक रिटायर्ड जस्टिस का नाम जेरे गौर भी था कि उनको मुस्तकिल चेयरमैन नैब तैनात किया जाए। लेकिन मामला फिर वही था कि हुकूमत को इस बात का खदशा था कि जो नाम हम फ्लोट करेंगे अपोजिशन लीडर उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा फिर एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि हुकूमत की इस वक्त मौजूदा चेयरमैन नैब के साथ एक अच्छी इक्वेशन भी है और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर किया है, जो फिगर्स कोट करते हैं, जो उन्होंने रिकॉर्ड रिकवरीज की हैं, बड़े बड़े केसेस बने हैं, अब हुकूमत ये चाहती है कि अगले कुछ माह के दौरान। सुहेल इकबाल भट्टी साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली जफर साहब, जैसा कि सुहेल इकबाल भट्टी अभी जिक्र ये कर रहे थे कि माहिर कानून ये राय रखते हैं कि अगर आपने ऑर्डिनेंस भी लाना है चेयरमैन नैब के मामले पर, तब भी अपोजिशन लीडर की मुशावरत शामिल होनी चाहिए। आपकी नज़र में कानून क्या कहता है? देखें, कानून में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कानून लाने के लिए किसी की कंसेंट या किसी की राय की जरूरत है। कानून लाने के लिए तो 2 तरीके हैं। सबके पास एक ऑर्डिनेंस के जरिए आ सकता है और दूसरा बिल प्रेजेंट करके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के जरिए वोटिंग करा के आ सकता है। तो इसमें मुशावरत की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आईनी तरमीम नहीं है। ये फिक्स जो है मौजूदा कानून में मौजूद है, जो एक नॉर्मल कानून है, और इस कानून में अगर अमेंडमेंट लानी चाहे हुकूमत कोई भी,
تو وہ آرڈیننس کے ذریعے بھی آ سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ آرڈیننس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ 4 مہینے بعد میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک امینڈمنٹ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے ہو وہ پھر ایک پرماننٹ ہوتا ہے جب تک کہ اگلا پارلیمنٹ اس کو امینڈ نہ کرے۔ علی ظفر صاحب، ایک جمہوری عمل ہے کہ اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی مشاورت یا سٹیک ہولڈرز کی مشاورت شامل ہو۔ ایک عام سا سوال کہ اگر اگلی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن بینچز پر بیٹھتی ہے اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو ہم لوپ میں نہیں لیتے، آرڈیننس کے ذریعے ہم قانون لاگو کرتے ہیں، تو کیا تب پی ٹی آئی کو منظور ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ دوسری ڈبیٹ ہے۔ آپ کا پہلا سوال چونکہ بالکل قانونی تھا کہ کیا ہو سکتا ہے قانون میں یا نہیں، تو ہو تو سکتا ہے۔ اس کا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے اس طرح کی قانون سازی کے قوانین میں جس میں مشاورت کی ضرورت ہو؟ تو اس میں میرا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہونی چاہیے ہمیشہ ہر قانون کو تبدیل کرنے سے پہلے کہ اس میں مشاورت ہو، اور پرٹیکولرلی جب آپ الیکشن کی یا نیب کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے ایک نارمل حالات میں کہ آپ مشاورت سے کریں۔ لیکن اگر ایسی پوزیشن ہو جہاں مشاورت نہ ہو سکے یا کوئی ایسی ٹینشنز ہوں جو دونوں سائڈ آپ اس میں بات کرنے کو تیار نہ ہوں، اس سے ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس سے آپ پالیسی کے مطابق آگے جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی ترمیم کی ضرورت ہے میری نظر میں نیب کے قانون میں، جس پہ ہر کوئی آمادہ ہوگا میرا خیال ہے، یا ہونا چاہیے کم از کم میری نظر میں۔ ایک تو ترمیم یہ ہے ضروری، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قانون یہ کہتا ہے کہ مشاورت سے اپوائنٹمنٹ ہوگی، یعنی پرائم منسٹر صاحب اور بیٹھیں گے اور بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون نیب چیئرمین نیا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، اگر یہ نہ ہو کسی وجہ سے اور ایک کنسنسس نہ ڈیولپ ہو سکے، اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرا راستہ صدارتی آرڈیننس کا ہی بچتا ہے اور حکومت اسی پر سوچ وچار کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ سہیل اقبال بھٹی آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔